Good afternoon, everyone, respected teachers and my dear friends. Today I'm gonna talk about the topic called deviated nasal septum, and I would like to thank my coordinator for allowing me to talk about this topic and also gaining some knowledge about this. So, here I go. Firstly, let's talk about deviated nasal septum. Let me talk about the topic first. Okay, what does these things means? Okay, here I have already drawn. Deviated means tedha. Okay, nasal means nose and septum means the border. The border. Okay, this is nose and this is the septum. This is divided. Septum helps us to divide the nostrils into two equal parts. Okay, but डेविएशन जो होता है जिसका 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 ये सेप्टम टेढ़ा होता है तो उसको कहते हैं हम डेविएटेड nasal septum which is kind of abnormal. Okay, so here I begin. इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में वही कहा है, फिर भी आप लोग को नॉलेज तो हो गया थोड़ा डायग्राम देखकर भी शायद, तो इंट्रोडक्शन फिर से पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में भी वही है. nasal deviation is a common physical disorder or the nose involving a displacement of the nasal septum. Septum separates right and left nasal activities and ideally is situated in the center of the nose, equally separating two sides in about 80% of people. However, the nasal septum is displaced, making one nasal passage smaller. अभी हमने वही पढ़ा है, वही वही कहा गया है कि इसमें भी कि जो नोज़ का वो जो पोर्शन होता है हम आपको इधर से थोड़ा अच्छे से दिखाएंगे. ये अगर हम लोग का नोज़ है, ठीक है, अगर नहीं ये नोज़ ही है, डायग्राम में दिखाया कि ये नोज़ है, तो हम लोग का नॉर्मल सेप्टम ये होता है. लेकिन जिसका डेविएटेड होता है उसका ऐसा होता है थोड़ा, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी कॉज हो सकते हैं हम लोगों को. तो वो हम लोग लेटर ऑन दूसरे टॉपिक्स जो है उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए आप लोग को बस इतना ही समझना है कि जिसका nasal septum, जिसका जिसका ये कैविटी nasal कैविटी थोड़ा टेढ़ा है, उससे क्या कुछ हो सकता है, उसका क्या प्रिकॉशंस है, उसका क्या डायग्नोसिस है, उसका क्या एटियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी, हम सब पढ़ेंगे अभी. ठीक है, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली डीएनएस मीन्स. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉजेज. शायद आप लोगों को समझ आया होगा, फिर से बोलेंगे कि जिसका nasal septum, जिसका ये जो हम लोग का बीच का भाग होता है, अभी आप लोग फील भी कर सकते हैं, जब हम दिखा रहे हैं तो फील भी एक मिडल में जो हम लोग का ये डिवीजन पार्ट है ना, जो नोस्ट्रल्स को डिवाइड करता है, वो जब टेढ़ा होता है तब क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या होता है, वो सब इसमें है. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, उसको ही कहते हैं DNS, डेविएटेड nasal septum. तो क्या किस किस वजह से हम लोगों को ये nasal septum का मतलब डेविएशन झेलना पड़ता है, ये सब देखेंगे अभी. It can be present at birth. It occurs during fetal development and is apparent at birth. Okay, किसी किसी का ये जो nasal septum है, मतलब डेविएटेड nasal septum है, वो बर्थ से ही, जन्म से ही ऐसा होता है किसी किसी का. और अपेरेंटली जब हम लोग बढ़ते हैं, मतलब बड़े होते हैं, तभी वो मतलब और ज़्यादा फेशियल, मतलब फेस में हम लोग का, तो क्योंकि नोज़ तो फेस में सिचुएटेड है, तो इस पे तो दैट इज़ लाइक ऑटोमेटिक. ओके, हम लोग को वो दिखाई देता है कि क्योंकि ये तो थोड़ा बाहर का मतलब जो होता है ना, हम लोग का फेस में ऐसा अगर नोज़ डेविएटेड हो तो वो फिज़िकली दिखता है और हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता है. जब हम लोग बड़े होते हैं तो बड़ा जितना बड़ा होता है उस अपेरेंटली उसका भी डेवलपमेंट, मतलब जो डेविएटेडनेस है उसका भी डेवलपमेंट होता है. तो इंजुरी टू द नोज, द deviated septum can be cause the nasal septum to be a move of the position. ओके, इंजुरी टू द नोज, हम लोग अगर इंजुरी मतलब आप लोगों को पता है, अगर नोज़ में कुछ ज़ख़म हो, जो नोज़ में कुछ हम लोग का प्रेशर हो के, नोज़ में कुछ हम लोग का मतलब घाव हो के जब होता है, तभी हम लोग को इस मतलब डेविएशन होता है, हम लोग का नोज़ में डेविएशन. इन मोस्ट केसेस इट रिजल्ट्स फ्रॉम इम्पैक्ट ट्रॉमा. अप्रॉक्सीमेटली 5% आर फ्रॉम बर्थ डिफेक्ट्स. और ट्रॉमा का मतलब 5% ऑफ द अप्रॉक्स
केस ट्रॉमा के वजह से होता है। किसी का ट्रॉमा एग्जाम्पल हम देंगे, हम लोग अगर फाइट करते हैं तभी फाइट करते वक्त हम लोग को एक्सीडेंटली नोज़ में लगता है। अगर नोज़ में लग गया तो नोज़ का जो, क्योंकि हमारा जो सेप्टम है, जो कैविटी है, ये क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम मतलब नेजल कैविटी है, बहुत एकदम, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। ओके, हम इसे छू कर भी देख सकते, दिस इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, दिस इज़ नॉट लाइक अदर बोन्स। ओके, तो अगर इसको ये ईजिली तो टूट भी सकता है ना, तो इसलिए जब हम लोग कि किसी 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 चीज़ मतलब से अगर हम लोग किसी किसी के साथ झगड़ते तभी उसने हम लोग को नोज़ में मारा, तभी दिस कैन हैपन। ट्रॉमा टू द नोज कॉमनली अकॉज ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिव। हम लोग हमने अभी बोला कि जब हम लड़ाई करते स्पोर्ट्स एक्टिव प्ले और वॉयलेंट मैनर और एक्सीडेंट्स, अभी वो झगड़ा का एग्जाम्पल दिया, तभी वो सब भी हो सकता है। और जब भी हम लोग को बॉक्सिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते वक्त, क्रिकेट खेलते वक्त बॉल अगर हम लोग के नाक में डायरेक्टली स्ट्रक करे तभी वो उसको थोड़ा प्रेशर होगा, थोड़ा इंजुरी होगा, तभी डेविएट हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स, कैसे हमको पता चलेगा कि आई हैव DNS बोलकर। मोस्ट सेप्टल डिफॉर्मिटीज रिजल्ट इन नो सिम्टम्स, हाउएवर सम सेप्टल डिफॉर्मिटीज हाउएवर मे कॉज फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स। इतना मतलब वो सिम्टम्स तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो जितना दिखाई देता है वो सब इधर मौजूद है। ठीक है, फर्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और बोथ नोस्ट्रल्स। दिस ब्लॉकेज कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ थ्रू द नोस्ट्रल और नोस्ट्रल्स। We may notice this more when we have cold or allergies that can cause nasal passages to swell and narrow. दिस ब्लॉकेज कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, मतलब ये ब्लॉकेज अगर हम लोग का नाक का वो जो सेप्टम होता है वो टेढ़ा होता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होता है। देखिए आप लोग खुद, हम लोग का नाक ऐसा है तो अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली इधर हम लोग को ब्रीथ करने में तो डिफ़िकल्टी होगा ना, तो वही कहाँ गया इसकी उसे कहते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और बोथ नोस्ट्रल्स। उसकी वजह से हम लोग को स्वेल होता है और नैरो होता है। किसी अगर ये ऐसा हो रहा है तो ऐसा, अगर ये ऐसा टेढ़ा हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब देयर इज़ सम रूट पार्ट विच इज़ अफेक्टिंग आवर नोज। सिमिलरली उससे क्या होता है, हम लोग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वही कहाँ गया है। तो नोज ब्लीड, अगर नोज ब्लीड होता है, नोज ब्लीड हो रहा है, तभी भी सर्फेस ऑफ नेजल सेप्टम में भी कॉज होता है। जब हम लोग को नोज ब्लीड होता है तभी भी हम लोगों को ये DNS होने का ज़्यादा चांसेस होता है। जब भी नोज ब्लीड दिखाई पड़ता है तो हम लोग को थोड़ा कॉन्शियस होके वो याद करना है कि शायद हम लोग को DNS हुआ है बोलकर। ठीक है, DNS मतलब क्या है हम लोग को पता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। फेशियल पेन, फेस मतलब हम लोग का जो क्या बोलते हैं उसको, आई एम वेरी पुअर इन हिंदी वर्ड्स। फेस मतलब फेस, तो फेशियल पेन, फेस में पेन होना। ठीक है, वन साइडेड फेशियल पेन कुड बी सीवियर डेविएटेड सेप्टम। फेस में जैसा मतलब इतना नॉर्मली तो पेन नहीं होता ना, लेकिन जब DNS होता है तभी मतलब एक अजीब सा पेन होता है, वन साइडेड पेन। जहाँ डेविएटेड होता है ज़्यादा, वैसे जहाँ डेविएटेड होता है वहाँ वहाँ एक साइड में बहुत पेन होता है, उसकी वजह से फेस में भी। ठीक है, और नॉइज़ी ब्रीदिंग्स ड्यूरिंग स्लीप, इसमें क्या है, नॉइज़ी ब्रीदिंग ड्यूरिंग, जब हम लोग सो रहे होते हैं तभी हम लोग का नाक से जो आवाज़ आता है, किसी किसी का सोते वक्त वो बीमारी होता है, शायद हम लोगों ने सुना होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल we have heard this kind of sound while the person is sleeping, they produce some kind of sound from their nose. Okay, वो उसकी वो भी एक सिम्टम है, एक तरह का सिम्टम है DNS का। और मूविंग ऑन टू प्रेफरेंस फॉर स्लीपिंग ऑन अ पर्टिकुलर साइड, हम लोग किसी किसी का मतलब एक हैबिट होता है ना, हैबिचुएट मतलब वो आदत से मजबूर भी होता है, क्योंकि उसको जब तक वो उस पोजीशन में नहीं सोता वो उसको अच्छे से नींद नहीं आता। सिमिलरली किसी किसी का भी आदत होता है कि एक मतलब ये नोज़ हम लोग का जो हेड है, हेड ऐसा पिलो में ऐसा मतलब डैश करके सोने का आदत होता है ना, उससे भी हम लोगों को nasal deviated septum हो सकता है। दिस आर द सिम्टम्स। ओके, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रॉमा और इन्फेक्शन। ट्रॉमा और इन्फेक्शन का मतलब ये है रूट, किसकी वजह से पहले होता है, दैट इज़ रूट। ट्रॉमा मतलब रूट, ट्रॉमा के वजह से हम लोगों को ये होता है मतलब
वाइल प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे, सपोज हम इधर कहानी बताएंगे, ठीक है। हम फुटबॉल खेल रहे थे, हमको फुटबॉल से हमारा नोज़ में लगा, नोज़ के वजह से हमारा नाक में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके वजह से हमको इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन की वजह से हमको क्या हुआ, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, और वो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इन्फेक्शन का जो मेडिएटर्स है ना वो एक्टिव हुआ, और एक्टिव होने की वजह से और ज़्यादा फैल गया, ठीक है। और उसकी वजह से टिश्यू एडिमा, पेन, हीट, और उसकी वजह से और ज़्यादा केस बिगड़ गया, उसकी वजह से हमको पेन, हीट एंड रेडनेस होने लगा। तो वो क्या होगा कि हमको सीवियर डीएनएस हो सकता है, ठीक है। मतलब ये डीएनएस है एक्चुअली एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दिस इज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी में अक्सर हम जो केस स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं, उसका लास्ट एंडिंग में पैथोफिजियोलॉजी में डेथ रिस्क बोलता है, डेथ क्या 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 बोलता है ना, लास्ट में मरने वाला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट सो severe, or else that this is not so chronic, or else a serious topic to study. लेकिन we have to be very conscious about this, and this is maybe the important topic, because नोज़ का जो बोन होता है वो उसको उसको उसका हम लोग, क्योंकि ये केसेस हम देखते हैं लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता है कि क्या हुआ होगा उसका नोज़ में, अब नॉर्मल दिखाई पड़ता है ना किसी किसी का नोज डेविएशन, ओके, लेकिन वी हैव टू नो अबाउट कि क्या होकर इसे हुआ है, ओके। तो मूविंग ऑन, पैथोफिजियोलॉजी इज डन, एंड पेज नंबर 3-4, ओके। तो उसके लिए हम डायग्नोस, तो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, ओके। डायग्नोसिस में क्या है कि डायग्नोसिस कैन यूजुअली बी मेड बाय द फिजिशियन और स्पेशलिस्ट सिंपली examining the nasal passage and finding an inequality in the size of the nostrils and deformities of the septum. डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो पेशेंट है, डॉक्टर क्या करेगा, जो भी मतलब क्या करेगा डायग्नोस में, सबसे पहले हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे, सिंपली एग्जामिन करेंगे उसका नोज़ में, ठीक है, नोज़ में कि क्या है, सेप्टम कैसे डिवेट हो रहा है, तो थोड़ा वो देखेंगे। और ड्यूरिंग फिजिकल एग्जाम डॉक्टर will ask about symptoms such as nosebleed or nasal congestion, ask whether had any trauma to nose. तो डॉक्टर पूछताछ करेंगे कि पहले क्या हुआ था, पास्ट हिस्ट्री थोड़ा कलेक्ट करेंगे डॉक्टर भी, क्या होकर ऐसा हुआ कि मतलब तुम्हारा नोज़ कैसे ऐसे हुआ, तुमको क्या पता है, क्या कुछ, सब इंक्वायरी करेंगे डॉक्टर। और उसके बाद यूजिंग अ ब्राइट लाइट एंड एन इंस्ट्रूमेंट, नाजल स्पेक्यूलम, उसको कहते हैं नाजल स्पेक्यूलम, डिजाइन टू स्प्रेड ऑफ open nostrils, doctors will examine inside the nose. Septal deviations are evident on anterior rhinoscopy. तो उसके बाद जब हमने पूछा कि किसके वजह से हो, पहले हम पूछेंगे, पहले हम उसको सिंपली एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद डॉक्टर पूछेगा कि कैसे हुआ है, क्या कुछ से हम बात करेंगे। और उसके बाद हम डॉक्टर एक ब्राइट लाइट और एक नाजल स्पेक्यूलम, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ओपन नोस्ट्रल, ओके, स्प्रेड नोस्ट्रल्स, हम लोग का जो नोस्ट्रल होता है वो होल होता है, वो नोज होल होता है, उसको थोड़ा ओपन और स्प्रेड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसकी मदद से डॉक्टर अच्छे से एग्जामिन कर सकेगा। एंड उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग मतलब मेडिकेशंस क्या कुछ कर सकते हैं उसके लिए, वो डॉक्टर मतलब, क्योंकि डॉक्टर अभी देखा है तो डॉक्टर कुछ प्रेस्क्राइब भी तो करेगा ना, तो इसका सब मतलब दिस आर लाइक स्टेप्स, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ रहे हैं। तो डायग्नोसिस कर लिया डॉक्टर ने, और उसके बाद आएंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट, डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शंस, ओके। और डॉक्टर में प्रेस्क्राइब, वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर में प्रेस्क्राइब decongestants are medication that reduce nasal congestion, helping to keep the airways on both sides of nose open. The decongestants are available as pill or nasal spray. Frequent use can be okay. इसमें क्या है कि हम डॉक्टर वो पेशेंट को स्प्रे देंगे, जिसकी वजह से मतलब जिसकी वजह से हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होगी। डीकंजेस्टेंट से हम लोग क्या कि स्प्रे मतलब हम लोग यूज़ करते हैं ना, ऑट्रिविन क्या क्या, अगर हम लोग का नोज़ जब ब्लॉक होता है तभी यूज़ करते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर प्रोवाइड करता है। लेकिन
वो नोस्ट्रल का जो ड्रॉप होता है, जो स्प्रे होता है ना, पिल्स होता है, उसमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, वो टेम्परेरी यूज़ के लिए है। अगर हम लोग डिपेंडेंट रहे तो उसके बिना रह नहीं सकते, और उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो सकता है, ठीक है। एंटी हिस्टामिन आर मेडिकेशन दैट हेल्प प्रिवेंट मे कोल्ड। ये एंटी हिस्टामिन क्या है कि एंटी हिस्टामिन हम लोगों का जो सर्दी लगता है, खांसी होता है ना, सर्दी की वजह से हम लोगों को क्या होगा, म्यूकस आएगा, म्यूकस की वजह से ब्लॉकेज होगा, और ब्लॉकेज की वजह से साइनस लास्ट में क्या से एंड अप करेगा, साइनस इन्फेक्शन होकर एंड अप करेगा। दैट इज़ नॉट so much proper, or that is not so much good for in case of DNS, okay। और nasal cortisone sprays वही कहा गया है, प्रेस्क्रिप्शन nasal cortisone sprays reduce inflammation। उधर ये इसमें भी यही कहा गया है कि नेज़ल कोर्टिसोन स्प्रेस प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे हम लोगों को नेज़ल ब्लॉकेज जो होता है हम लोग का, वो रिड्यूस करेगा, और रनिंग नोज जो है हम लोग का, वो थोड़ा कम होगा, मतलब नाक बहना कम हो जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट व्हेन द डेविएशन इज मोर सीवियर एंड ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीदिंग, सर्जिकल इंटरवेंशन इज नेसेसरी। जब वो मतलब DNS थोड़ा ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है मेडिकल मैनेजमेंट, दिस इज़ लाइक इतना जो सीवियर नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेज। अब मेडिकल मैनेजमेंट से भी नहीं हुआ तो वी हैव टू मूव ऑन टू सर्जिकल मैनेजमेंट, क्योंकि उस टाइम तो तक तो पता चलेगा दिस केस इज गन बी काइंड ऑफ सीवियर, ओके। सो हम लोगों को सर्जरी करने का ज़रूरत है बोलेंगे, तभी हम लोग डिफरेंट मतलब there are two points, like two kind of surgery we can perform during सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ DNS, ठीक है। दैट इज सेप्टोप्लास्टी। सर्जिकल प्रोसीजर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ रीड आउट करेंगे, बाद में हम लोग आपको PDF भेज देंगे, क्योंकि इसमें इतना मतलब एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है और आप लोग जल्दी समझेंगे भी। सर्जिकल प्रोसीड्यूर कॉल्ड सेप्टोप्लास्टी इज परफॉर्म अंडर लोकल जनरल एनेस्थेसिया with an endoscope. Surgeon makes incision inside nose, lifts the living of septum and remarks deviated portion, and realigns the septal bone and cartilage, ठीक है। and in some cases surgery to reshape the nose, rhinoplasty, is performed at the same time as septoplasty. Rhinoplasty involves readjusting the bone and cartilage of nose to change its shape or size, or both. बेसिकली ये जो सेप्टम है उसको रीशेप करने में हेल्प करता है सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। और another surgical process is submucous resection, which is also shortly known as SMR. This operation is usually done under general anesthesia, involves peeling back the living of the nose from the septum and removing the cartilage and bone from the deviated area. Living is then replaced. The nose is gently packed for about 24 hours to maintain the correct position, as usually the patient is allowed to go home after a day or two. This is what happens in surgical management. And after the operation or the surgery, what all measures can be taken, okay, वो दिया गया। After procedure, individual will go home after the same day. There will be mild discomfort of जैसे ही ऑपरेशन होगा उसी दिन पेशेंट को घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि इतना वो नहीं है, इतना जो नॉर्मल सर्जरीज होता है उसमें तो हम लोग को जाने नहीं देता है ना, जो पेट का सर्जरी, हार्ट सर्जरी, उसमें तो नहीं, लेकिन नोज़ का सर्जरी में उसी दिन जाने देता है। और उसके बाद 1-2 दिन के लिए नोज़ में जो, क्योंकि सर्जरी तो किया है तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, इतना वो सीवियर नहीं होगा। और उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट रोलर जनरली इफेक्टिवली अप्लाई। हाँ, तो थोड़ा आइस पैक वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे आइस पैक के लिए, और हम लोग को थोड़ा रेस्ट करने का ज़रूरत भी होता है, क्योंकि अगर हम इधर उधर काम करें क्या करें तो स्वेलिंग होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। Considerable swelling and bruising is expected. Nasal cavities may or may not be packed, and
a piece of gauze is taped underneath the nose to absorb blood. किसी किसी का सर्जरी के बाद नोज को पैक मतलब क्या है, बैंडेज नहीं किया होगा, किसी किसी का बैंडेज किया होगा. अगर बैंडेज नहीं किया है तो भी गॉज पीस हम लोग का जो जिधर ऑपरेशन हुआ है उधर मतलब उधर गॉज पीस लगा के टेपिंग किया होगा, क्योंकि जो नोस में ऑपरेशन हुआ है, जो जहाँ ब्लीडिंग हो रहा है वो कॉटन सोक कर लेगा. और उसके बाद इट इंक्लूड्स फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ गॉज एंड आफ्टर 1 to 2 days ब्लीडिंग नॉर्मली स्टॉप्स एंड इनर नेजल पैकेजिंग विल बी रिमूव्ड. और उसके बाद जब वो ब्लड आना कम हो जाएगा तब उसके बाद एकदम टोटली बंद हो जाए, तब हम लोग वो पैकेजिंग जो पैक किया हुआ मतलब बैंडेज किया गया नोज है उसको हम निकाल भी सकते हैं. पेशेंट समटाइम इंस्ट्रक्शन नॉट टू ब्लो द. हाँ, जो हम लोग नोज ब्लो करते हैं ना, जब हम लोग का नाक में कुछ होता है तो हम लोग सी करते हैं ना, वैसा भी करने का अलाउ नहीं होता है 2-3 दिन तक, क्योंकि ऑपरेशन अभी बहुत ताज़ा ही होता है. तो पेशेंट को अलाउ नहीं होता है कि नोज़ ब्लो करने के लिए. ठीक है. एनकरेज रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज फॉर एंग्जाइटी. हाँ, थोड़ा डीप ब्रीदिंग वाला एक्सरसाइज करना है नोज़ के लिए, इतना ही है. ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर फ्रीक्वेंट सलाइन इरिगेशन नेजल कैविटीज आर कंटिन्यूसली यूज टू अंटिल हीलिंग प्रोसेस. ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव मतलब आफ्टर ऑपरेशन सलाइन इरिगेशन ऑफ नेजल, सलाइन वाटर प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर ऑपरेशन पेशेंट को, वो भी मेंशन है इसमें. ठीक है. प्रिवेंशन, क्या क्या करने के मतलब डीएनएस ना होने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने लिए. ठीक है. दिस आर द प्रिवेंटिव मेजर्स अभी हम जो पढ़ेंगे. वन मे बी एबल टू प्रिवेंट द इंजुरीज टू नोज दैट कैन कॉज डेविएटेड सेप्टम विद दीज प्रिकॉशंस. वेयर अ हेलमेट प्लेइंग कॉन्टैक्ट. हमने जो बोला है कि फुटबॉल क्रिकेट खेलते वक्त हम लोग को होशियार होना पड़ेगा, वही बताया कि फुटबॉल खेलते वक्त, फुटबॉल या हॉकी जो भी खेलते वक्त हम लोग को हेलमेट हमेशा लगाना पड़ेगा. क्यों? और जब हम लोग वेयर सीट बेल्ट, जब हम लोग गाड़ी वाड़ी कुछ में भी होते हैं तब सीट बेल्ट लगाने, क्योंकि अगर हम लोग का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तभी सबसे पहले हम लोग का नोज़ में इफेक्ट करेगा. दैट कैन कॉज डेविएशन ऑन आवर नेजल कैविटी. ओके. कॉम्प्लिकेशंस, क्या कॉम्प्लिकेट हो सकता है. क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन, इसकी वजह से अगर डीएनएस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो क्या हो सकता है. साइनस इन्फेक्शन, पोस्ट नेजल ड्रिप और नेजल कंजेशन, नोज ब्लीड, फेशियल पेन एंड हेडेक, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आगे ही. तो yes, this all was whatever we studied about the deviated nasal septum. This was all about it. So yes, I end up the topic. Thank you so much.